आप सब पर सलामती हो। अब्दुर्रहमान वासिफ का लिखा हुआ है, यकीन कौन करेगा गुमा पे आया हूं, मैं अपने आप से छुपकर यहां पे आया हूं। मुझे भी अक्ल परेशान करती रहती है, नहीं नहीं से गुजर कर मैं हां पे आया हूं। मुझे वो देख के हैरान क्यों नहीं होगा, जमीन ओढ़ के मैं आसमां पे आया हूं। ये बात तू ही बता, किस तरह बताऊं तुझे, मैं दिल के रास्ते तेरी ज़बां पे आया हूं। न जाने कब से नहीं मिल सका हूं मैं खुद से मिलने तेरे आस्तां पे आया हूं। ये इस तराबे हकीकत में इस तराब नहीं, खुशी खुशी में इस आहू फुगां पे आया हूं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने दुकानों के किराए और जायदाद मुंतकली केस में दरख्वास्त गुजार के वकील पर अदालती वक्त ज़ाया करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। इससे मुझे एक कहानी याद आती है कि एक मुसाफिर अपनी मुकर्रा जगह पर मुकर्रा वक्त से 2 मिनट देर से पहुंचता है। वो जिस बस में सवार होता है उस बस में टोटल 40 मुसाफिर भी सवार होते हैं जिन्हें मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचना होता है। वो देर से अपनी मुकर्रा जगह पर पहुंचने के बायस अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। तो इसी ज़मन में वो अदालत के अंदर केस दायर करता है उस बस ड्राइवर के खिलाफ कि जिस बस ड्राइवर ने उसे 2 मिनट ताखीर से पहुंचाया और उसे अपनी नौकरी गंवाना पड़ी। अदालत के अंदर केस चलता है, अदालत में बाज़पुरस की जाती है। बस ड्राइवर वहां पर बैठकर यह बात बताता है कि 2 मिनट की देरी का मैं इस वक्त जुर्मानेदार हूं, आप मुझे जुर्माना कर दीजिए, मैं वो जुर्माना अदा कर दूंगा। जज साहब बुलाते हैं कि आया तुमने एक मुसाफिर को 2 मिनट लेट करवाया या 40 मुसाफिरों को 2 मिनट लेट करवाया। खुली तौर के ऊपर 80 मिनट की ताखीर उसके ऊपर डाली जाती है। जहां पर 2 मिनट का उसे जुर्माना डालना था वहां पर उसे 80 मिनट की ताखीर पर 40 मुसाफिरों का जुर्माना डाला जाता है। तो इस तरीके से अदालती निज़ाम में बेहतरी के कायल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दुकानों के किराएदार और जायदाद मुंतकली केस की जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में इसकी आगाज़ हुआ। दौरान समाअत अदालत ने वकील मोहम्मद शुएब खान से बार बार दस्तावेज़ात का पूछा, जिस पर वकील अदालत में दस्तावेज़ पेश करने में नाकाम रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि वकील ने मुतल्लिका दस्तावेज़ात दिखाने की बजाय अदालत का वक्त ज़ाया किया और वकील ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। आपके इस अमल से अदालत को आप पर एतबार नहीं रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालती वक्त के ज़िया पर आपको 1 लाख रुपए जुर्माना करना चाहिए, लेकिन अदालत ने वकील पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया और जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करा के रसीद देने की हिदायत की। शाहवाला, आपके इस अमल से उम्मीद की किरणें मजीद जगमगाने लगी हैं कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ इंसाफ पर मबनी फैसले सुनने को मिलेंगे बल्कि आला अदलिया और ओहदों के वक्त की भी कदर की जाएगी और हर एक को अपना काम 100-100 करके ही अदालत का रुख करना पड़ेगा। साथ ही साथ सुनने में यह भी आ रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बहुत मशवरे दिए जा रहे हैं। कोई कहता है कि जस्टिस फ़ाइज़ को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की सफाई करनी चाहिए, चंद एक जजेस को निकाल बाहर करना चाहिए, जबकि कुछ को वापस हाई कोर्ट्स भिजवा देना चाहिए। कुछ ये भी तवक्को लगाए बैठे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान अपने खिलाफ बनाए गए रेफरेंस के पीछे तमाम एक्टर्स का एहतसाब करेंगे। एक आवाज़ यह भी आई है कि अब तो कोई 15-20 सियासतदानों का एहतसाब शुरू हुआ चाहता है, यानी जितने मुंह उतनी बातें। चीफ जस्टिस से मुतालिबात और तवक्कुआत की फहरिस्त तवील तर होती जा रही है। बहुत से लोग चाहते हैं कि चीफ जस्टिस माजी की तमाम खराबियों के हर जिम्मेदार को कटहरे में ला खड़ा करें, चाहे कुछ भी हो जाए। जो ऐसे मशवरे चीफ जस्टिस को दे रहे हैं वो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जिन किरदारों को पसंद नहीं करते उनके एहतसाब का मुतालिबा कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह एहतसाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा करें और सबसे पहले करें, या ऐसे सियासी तनाज़ात में उलझा दे कि वो कुछ भी करने के काबिल न रहे। आईन और कानून के तहत जो मुकदमा आए उसका फैसला करें। कोई जज हो, सियासतदान हो, किसी का भी कोई केस हो, उसको मेरिट पे सुन के उसका फैसला किया जाए। माजी में जो बुरा हुआ उसको ठीक करने में लग गए तो फिर माजी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। माजी की गलतियों को सामने रखकर उन गलतियों को दोहराने से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान और अवाम के मुस्तकबिल के लिए अदलिया की समत को दुरुस्त करें और उसे इस काबिल बना दें कि वो लोगों को इंसाफ दे, अवाम का अदालतों पर एतमाद बहाल हो, मुकदमात बरसों दहाइयों तक चलने की बजाय फारी और सस्ते इंसाफ की फराहमी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। 2-4 जजेस को
किसी की ख्वाहिश पर निकालने की बजाय जजेस की तायुनाती के निज़ाम की दुरुस्ती ज़्यादा अहम है, ताकि मेरिट की बुनियाद पे सिर्फ अहल अफराद को ही जज बनाया जा सके। जजेस के एहतसाब के निज़ाम को ठीक है, फिर निज़ाम पे छोड़ दें कि किसका एहतसाब करना। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई 57,000 से ज़्यादा मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं तो हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हाल तो बहुत ही बुरा। चीफ जस्टिस अगर मीडिया के हेडलाइंस बनाने में पड़ गए तो फिर असल मसले का हल उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। असल मसला अदालती निज़ाम की दुरुस्ती का है, जिसके लिए वैसे ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास वक्त कम है। अगले साल अक्टूबर में वो रिटायर हो जाएंगे, इसलिए अगर वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ऐसी इस्लाहात लाने में कामयाब हो गए कि अदालतें फारी और सस्ता इंसाफ देने लगीं, तो ये वो कारनामा होगा जो ना सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तारीख में याद रखेगा, बल्कि उसका फ़ायदा पाकिस्तान और अवाम को भी होगा। असल तवज्जो उस अदालती निज़ाम की इस्लाह पे होनी चाहिए जो अवाम को इंसाफ देने में नाकाम हो चुका है, जिस पर किसी को कोई एतमाद नहीं रहा और इसी वजह से वो दुनिया में आखिरी नंबरों पर गिना जाता है। इस वजह से हमें बेहतरी की तरफ गामजन होना है, हमें अपने अखलाक को भी बेहतर करना है, मायार को भी बेहतर करना है, क्योंकि इस वक्त अवाम को होशियार बाश रहने की ज़रूरत है। दुनिया के बहुत से ममालिक के जहन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसानी दिमागों में कंप्यूटर चिप और कई लोग चांद पर पहुंचने के बाद सूरज पर जाने की तगदो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मफलूकुल हाली बढ़ती महंगाई ने वारदातों के नित नए तरीके सिखा दिए हैं। जहाँ ATM मशीन को उखाड़ने, डॉलर्स को जेर ज़मीन और दीवारों में लॉकर्स में ज़ख़ीरा करने और अब फूड डिलीवरी के ज़रिए वारदातों के तरीके सामने आ रहे हैं। इसलिए हर वक्त चौकन्ने रहना चाहिए, अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखें, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ना निहायत मुश्किल हो चुका है। कैसे? सुनिए कि किस किस तरह से ये आम रूप में आपकी आंखों को धोखा दे सकते हैं। कराची में डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़िमान ने पुलिस की पकड़ से बचने के लिए नए तरीके इख्तियार किए हैं। पुलिस ज़राए ये बताते हैं कि मुख्तलिफ वारदातों की तफ्तीश के दौरान ये सामने आया कि वारदातें करके फ़रार होने वाले बेशतर मुल्ज़िमान फूड राइडर्स के बैग उठाए होते हैं। फूड राइडर्स को चूंकि आमतौर पर चेकिंग के दौरान पुलिस नहीं रोकती, इसलिए वारदातों के बाद वो बासानी फ़रार हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में खून पारडा के भेस में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान गलियों में वारदातें करते हैं। मुल्ज़िमान किसी भी गली में खड़े हो जाएं तो उन पर शक नहीं किया जाता, और अगर शक हो भी जाए तो फिर बहाना करते हैं कि वो किसी फूड डिलीवरी के लिए आया और उसी शख्स से एड्रेस पूछने लगते हैं। गुलशन जमाल में CCTV फुटेज में यह देखा गया कि घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चोरी करने में भी फूड पांडा राइडर्स के भेस में मुल्ज़िमान मुलव्वस पाए गए, और इसी भेस में मुल्ज़िमान मुख्तलिफ गाड़ियों की बैटरीज भी चोरी कर लेते हैं। कई मुल्ज़िमान वारदात के दौरान खवातीन को साथ रखते हैं, इसी वजह से उन्हें फैमिली समझकर नहीं रोका जाता। मलीर में ऐसे वारदातियों को भी देखा गया जो स्कूल के बैग लटकाए बच्चों को साथ रखते हैं, और पुलिस के मुताबिक बेशतर मुल्ज़िमान वारदातों के दौरान CCTV फुटेजेस से बचने के लिए हेलमेट हर सूरत पहनते हैं और मास्क भी लगा के रखते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान में जितनी मफलूकुल हाली है उसमें बहरूपिये कितने पैदा हो चुके हैं। तो ये बहरूपियों का जो सबक हमें मिला है, ये किससे मिला है? कौन हमें देके गया है? वादे नित नए करके और फिर उन्हीं वादों के ऊपर तमाम तर जिंदगी को अगर किसी ने गाला है तो किसने वो सिखाया है? जिन्होंने सिखाया है उन्हीं ने ये रूप धारा। अगर बात की जाए इलेक्शन की, तो इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामी में कहा गया कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे और हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। सियासी जमातों की जानिब से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुल्क में जल्द साफ शफाफ आम इंतखाबात करवाने का मुतालिबा जोर पकड़ता जा रहा था। इस हवाले से निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन ही आम इंतखाबात की तारीख देगा। जब भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देगा हम उसके लिए तैयार होंगे। और अब इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन ने सामने आकर यह बात कर दी है कि 30 नवंबर को जब हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त मुरतब कर ली जाएगी तो उसके बाद 54 दिन का गैप रखा जाएगा जिसमें इलेक्शन शेड्यूल का इजरा होगा और तमाम जमातें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो सकती हैं। लेकिन तब तक देखिए कि जितना इस वक्त कूड़ा साफ हो रहा है किस हद तक साफ हो जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।